हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में कहते हैं इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट में अगर कहें तो एपी। एपी क्या है या समांतर श्रेणी क्या? संख्याओं के एक ऐसे क्रम को एपी या अंकगणितीय प्रगति कहते हैं जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा एक जैसा होता है। इसे समांतर श्रेणी भी कहते हैं। तो मैंने कुछ समांतर श्रेणी के उदाहरण लिखे हैं इधर। पहला लिखा है मैंने 10, 20, 30, 40। दूसरा है 50, 100, 150, 200 ... तीसरा है -10, -20, -30, -40 ... मतलब आगे तक। उसके बाद चौथा था यह है 2, 4, 6, 8, 10। तो इन सभी श्रेणी या एपी में अगर हम देखें तो 10 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 10 ऐड करेंगे 30, 30 में 10 ऐड करेंगे 40, 40 में 10 ऐड करेंगे तो 50। इस तरीके से इनकी जो बीच में अंतर है वो कितने का है 10-10 का। उसके बाद इनमें देखेंगे 50 प्लस 50 करेंगे तो 100, 100 में 50 ऐड करेंगे तो 150, 150 में अगर 50 ऐड करेंगे तो 200, 200 में अगर 50 ऐड करेंगे तो अगला पद यानी 250 होगा। ऐसे इसमें क्या हुआ है -10, 10 होता हुआ जा रहा है। -10, 10 में से -10 और करेंगे तो -20 हो जाएगा। -20 में से 10 माइनस करेंगे तो -30, -30 में से -10 करेंगे तो हो जाएगा 40 और 40 में से -10 करेंगे तो हो जाएगा 50। इस तरीके से इनमें भी अंतर आपका समान है। चौथा था 2, 4, 6, 8। क्या हो रहा है इसमें 2 प्लस होता जा रहा है। 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 2 ऐड यानी जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 अगला पद। इस तरीके से तो ये हमारी समांतर श्रेणी हो गई। इसके बाद हम इसमें क्या क्या निकालते हैं उसके लिए मैंने यहाँ लिखे हुए हैं फॉर्मूले। तो जैसे आपको कोई श्रेणी दी हुई थी और उसका प्रारंभ से एपी का nवां पद यानी कि 10, nवां मतलब होता है 10, 20, 50 कोई भी नंबर होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी नंबर, इतने नंबर पर कौन सा पद होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा an। n मतलब जो भी नंबर का पद निकालना हमें, जैसे मान लो 5वां निकालना तो A5, A1 श्रेणी का प्रथम पद प्लस n-1 ब्रैकेट में और इनटू में रहेगा आपका d। तो मैंने इनको एक्सप्लेन भी किया है यहाँ पर। an AP का nवां पद होगा, A1 AP का प्रथम पद है और d AP का जो AP के पदों के जो सार्वांतर है। जैसे सार्वांतर का मतलब होता है आपका D = A2 - A1, मतलब अगले पद में से अगर पिछला पद हम घटा दें तो हमें सार्वांतर की वैल्यू मिल जाएगी। और ये सभी पदों के बीच में समान होता है। जैसे A3 में से A2 को माइनस करेंगे तब भी वो इक्वल आएगा। इससे हम ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है इससे अगर अंतर समान आ रहा है हमारा पदों के बीच में तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि जो दी गई श्रेणी है वो एपी है या नहीं। अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाए कि अंत से, ये तो होगा प्रारंभ से nवां पद निकालना, और कोई श्रेणी दे रखी है उसके लिए कहा जाए कि आप इस श्रेणी का अंत से nवां पद निकालिए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा अंत से एपी का nवां पद। फॉर्मूला होगा an इक्वल होगा l माइनस n-1 इंटू d। मतलब l में से आप माइनस करेंगे n-1 इंटू d करके, इंटू मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो l यहाँ पर क्या है, l आपका यहाँ पर एपी का अंतिम पद। आगे अगर आपसे कहा जाए किसी श्रेणी के या एपी के 2, 4, 6, 8, 10 कितने भी पद निकालने तो उनको इस तरीके से निकाल लेंगे। पहला पद a आप निकाल लेंगे और उसमें अगर आप d को जोड़ देते हैं मतलब सार्वांतर जोड़ देंगे तो अगला पद मिल जाएगा। अब ये जो अगला पद आया इसमें d और ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा a प्लस
2d, मतलब एक डी था, एक डी और जुड़ गया तो a प्लस के 2d। अब इसमें एक पद d और जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा आपको a प्लस के 3d। इस तरीके से आप श्रेणी के कई सारे पद या AP श्रेणी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। AP के पदों का अगर आपको योग निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के ब्रैकेट में n-1 गुणा में d, और ये बड़ा कोष्टक आपका बंद हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये है। इसी का दूसरा फॉर्मूला होगा SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l। तो ये फॉर्मूला हम दोनों ही SN के फॉर्मूले हैं, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब हमें अंतिम पद ज्ञात होता है तब ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे। आगे अगर आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ पूछा जाए 3 संख्या AP के क्रम में हो, ऐसी 3 संख्या ज्ञात कीजिए जो AP के क्रम में हो, तो वो होंगी a माइनस डी, a प्लस डी। अगर आपसे कहा जाए ऐसी 4 संख्या ज्ञात कीजिए जो AP के क्रम में हो, तो वो होंगी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस की d और a प्लस के 3d। अब आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं और उनका माध्य निकालना है, मतलब समांतर माध्य निकालना है। 2 संख्या दी हुई है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन इक्वल होगा a, यानी जो पहली संख्या दी हुई होगी और दूसरी संख्या होगी b, उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा समांतर माध्य। तो ये हमने पढ़े कुछ फॉर्मूले AP के। इसके बाद आगे जो हमारी पहली एक्सरसाइज आती है उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, उसमें दिए हुए हैं हमें प्रथम पद और सार्वांतर। तो उसके लिए उसने हमसे कहा है कि आप इसमें इस श्रेणी के 4 पद निकालिए। तो प्रश्न इस प्रकार है, दी हुई AP के 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वांतर D निम्नलिखित है। तो यहाँ इन्होंने हमें 4 पॉइंट दिए हैं। तो पहला है आपका, इसको हम हल करेंगे और तब करते हुए चलेंगे। तो पहला है, इस हल लिख देता हूं मैं, हल। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमें जो दिया हुआ है a इक्वल 10 है यानी प्रथम पद, और जो d है वो दिया हुआ है हमें 10। तो मैंने कहा था आपको कि जो हमारा अगर उसने 4 पद निकालने या 3 पद निकालने, जितने भी निकालने हैं उसके लिए क्या करना है, पहला पद जो होगा आपका, पहला पद तो आपका जो a है वही होगा यानी कि 10, और जो दूसरा पद होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा a प्लस में आप क्या कर देंगे, d को जोड़ देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 10 तो a है और d की वैल्यू भी क्या है 10, तो ये मिल जाएगा आपको 20। और तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद जो होगा आपका वो होगा क्या, इसमें d जोड़ दो। a प्लस के d है ना, और इसमें एक d और जोड़ दो। तो मतलब क्या था, a प्लस d की वैल्यू हमारी कितनी है 20, और इसमें आप 10 और जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 30। यानी नेक्स्ट पद में d जोड़ते चले जाओ तो आपको उससे अगला पद मिल जाएगा। अब इसके लिए चौथा पद क्या होगा, इसका चौथा पद होगा जो हमारा अभी ये आया है, ये क्या होगा, a प्लस की 2d, इसमें अब a प्लस 2d में एक d और जोड़ दो। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या थी 30, तो 30 में 10 और जोड़ देंगे तो हमें अगला पद मिल जाएगा 40। ये हो गया। इसके बाद हमारा जो सेकंड है, सेकंड में a की जो वैल्यू है वो दी हुई है -2 और d की वैल्यू दे रखी है 0। ठीक है, तो इसी तरीके से हम करते हैं ना। तो ये क्या होगा, पहला पद, पहला पद तो a है तो a बराबर हो जाएगा आपका -2। दूसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस के d यानी कि -2 प्लस के 0। अब हम 0 को किसी भी नंबर में जोड़ें, चाहे वो नंबर प्लस की है चाहे वो माइनस की है, वही नंबर हमें प्राप्त होता है। तो यह आ जाएगा आपका -2।
तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद भी यही होगा, क्या होगा, यानी a प्लस के 2d, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस के 0, यानी कि आपका आ जाएगा -2। और इसका चौथा पद जो होगा वो भी वही आएगा, -a प्लस के 3d, तो ये हो जाएगा आपका -2 प्लस के 0 आ जाएगा आपका -2। तो इसके सभी पद क्या होंगे आपके -2। अब तीसरा पॉइंट था आपका कौन सा, तीसरा जो पॉइंट है जो दिया हुआ था उसमें क्या है, तीसरे पॉइंट में हमें a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू -3 है। लिखते हैं इसके भी चार पद। क्या था आपका, a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3। तो इसका जो पहला पद होगा क्या होगा, पहला पद तो a होगा और a की वैल्यू हमें 4 गिवन है, 4 दे रखी है। और दूसरा पद जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका a प्लस के d, यानी a की वैल्यू क्या है 4 और d की वैल्यू क्या है -3। हम ऐड कर रहे हैं, देखो जरा। अब जब प्लस माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 4, और जब माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा और ये होगा -3। 4 में से 3 घटाएंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 1। उसके बाद तीसरा पद क्या होगा, a प्लस के 2d, मतलब 4 प्लस 2 गुणा में है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं -3। तो ये बन जाएगा आपका क्या 4, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 दूनी 6, और ये हो जाएगा आपका -2, प्लस के 4 और -6, तो माइनस के ज्यादा हैं कितने 2। आगे बढ़ते हैं, चौथा पद क्या होगा आपका, चौथा पद होगा आपका a प्लस के 3d, यानी कि इसको लिखेंगे हम 4 प्लस 3 इंटू -3, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस के 3 की प्लस के 3 की -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 तिया 9। अब हमारे पास माइनस के 9 प्लस के 4, तो कितना बचेगा -5। इस तरीके से हमने निकाल लिए इसके 4 पद। अब लास्ट वाला है हमारा, लास्ट में क्या दिया हुआ था हमें, a बराबर -1 और d बराबर दिया हुआ है आपको 1/2। तो करेंगे इसका भी पहला पद आपका यही आ जाएगा जी, क्या a इक्वल हो जाएगा आपका -1। और दूसरा पद क्या होगा इसका, दूसरा पद जो आएगा इसका वो होगा आपका a प्लस के d, यानी कि -1 प्लस का 1/2। अब ये आपका भिन्न है और ये आपकी पूर्ण संख्या है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसके नीचे 1 मानेंगे और दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम 2। इस 1 का भाग 2 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 की गुणा करेंगे -1 में, तो ये बन जाएगा -2। और 2 का भाग 2 में करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 की गुणा इस 1 में करेंगे तो आएगा +1, और ये हो जाएगा -2 में से +1 कम कर देंगे तो आपको बचेगा -1/2। ये होगा आपका दूसरा पद। इसके बाद हम करेंगे आपका, इसका निकालते हैं तीसरा पद। तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होगा आपका, वो होगा a प्लस के 2d, मतलब -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2। d की वैल्यू 1/2 है यानी, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा -1 और ये बचा है +1, तो प्लस -1 है तो
-1 में से +1 कम कर दो या +1 में से -1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 0। तीसरा पद क्या हो जाएगा 0। अब चौथा पद क्या होता है a प्लस के 3d, क्या होगा -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये -1 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कट नहीं सकते हो, तो 3 बन जाए 3 यानी कि 3 एकम 3 प्लस का 3/2। अब इसे आगे बढ़ा लेते हैं यहीं पे, तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे फिर वैसे ही जैसे ऊपर लिया था हमने इसका, तो इसका एलसीएम भी क्या आएगा, इसका एलसीएम भी आपका 2 ही आएगा। 2 में का भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 की गुणा -1 में करेंगे तो ये -2 आएगा। अब 2 का भाग 2 में करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा इस 3 में करेंगे तो ये +3 आएगा। इस बार +3 -2, तो क्या बचेगा +1/2। ये हमने पहला क्वेश्चन आपका सोल्व किया, इसे इस तरीके से सोल्व करेंगे। इसके बाद आपको दिया हुआ है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में जो आपको दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं आपको कुछ एपी दे रखी हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको, एपी के प्रथम पद और सार्वधातुक। इनमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये निकालना है कि इसका प्रथम एपी दे रखी है, निम्नलिखित एपी में से या निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। तो पहली जो है आपकी एपी, तो ये है 3, -1, -1, -3 ... ये है। तो इसको आप क्या करेंगे अब, तो देखो जरा, जो इसका जो भी श्रेणी जहां से स्टार्ट होगी वो उसका जो पहला पद होगा वही हमारा प्रथम पद कहलाता है। तो इसमें क्या है, ये है 3, तो ये जो 3 है यही होगा आपका ए, यानी कि प्रथम पद ए इक्वल हो जाएगा आपका 3, और आपका डी यानी कि सार्वधातुक क्या होता है, सार्वधातुक को कहते हैं डी, और डी का फॉर्मूला मैंने बताया आपको A2 - A1। तो इसमें A2 क्या है, जो दूसरा पद है यानी कि प्लस का 1, ये A2 है और ये A1 है। तो 1 में से आप माइनस करेंगे 3, तो 1 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। ये होगा आपका सार्वधातुक। उसके बाद सेकंड में जो दिया हुआ है आपको क्या है, -5, -1, -3, 7 ... इस तरीके से आगे। तो सेम वही, इसका जो पहला जो पद है वही हमारा क्या कहलाता, प्रथम पद, जहां से शुरुआत होगी। तो पहला पद या प्रथम पद क्या होगा आपका, प्रथम पद होगा a इक्वल -5। उसके बाद सार्वधातुक डी क्या होगा आपका, वैसे लगा देंगे फॉर्मूला, A2 - A1 क्या हो जाएगा, इस बार -1 में से क्या करना, माइनस को 5 को घटाना, तो माइनस और -5 इस तरीके से घटाएंगे। ठीक है, तो घटाते वक्त क्या करते हैं हम, अब देखो ये तो -1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस में है, -5 में, तो जब एक जैसे साइन आते हैं, जब उनकी गुणा करते हैं तो हमें प्लस मिलेगा, प्लस का 5, प्लस के 5 में से -1 कम कर देंगे तो बचेगा आपका +4। ये आपका इसका होगा सार्वधातुक। अब आगे यहीं पे कर लेता हूँ इस साइड में मैं। अब देखो तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में क्या दिया हुआ था हमें, जो तीसरी एपी दे रखी है श्रेणी, तो उसमें 1/3, 5/3, 9/3, 13 या 13/3, ... ये आगे तक है। तो इसका प्रथम पद क्या होगा एपी का, लिखेंगे सेम वही, प्रथम पद ए बराबर जो पहला पद क्या है 1/3, ये होगा। ठीक है, दूसरा अब हमें क्या निकालना, सार्वधातुक, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर सार्वधातुक
इसे क्या कहते हैं हम, डी। तो ये होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इसके लिए दूसरा पद क्या है हमारा, 5/3 माइनस 1/3। तो देखो जरा, इसमें जो हमारा हर है वो दोनों में समान है। हर समान होने पर हम अंशों को जोड़ते या घटाते हैं। तो इनमें हर क्या है, 3 एक बार लिख लेंगे, और इसका अंश है 5 और इसका अंश है 1। तो क्या आ जाएगा आपका, 5 में से जब 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 4 और अपॉन में आ जाएगा 3। और ये है आपका इसका चौथा। तो ये क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... ये आपको श्रेणी दे रखी है। अब क्या करेंगे, सेम वैसे ही। तो इस श्रेणी का या इस एपी का प्रथम पद क्या होगा, पहला पद ए होगा आपका 0.6, यानी 0.06, अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो 0.6। और सार्वांतर क्या हो जाएगा, इसका सार्वांतर होगा, सार्वांतर D इक्वल होगा A2 माइनस A1। तो अब देखे जरा, A2 क्या है, 1.7 माइनस करना है इसको 0.6, मतलब 1.7 में से हमें किसे माइनस करना, 0.6 को। माइनस करने का तरीका, एक तरीका तो ये सीधा सीधा भी हम कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 1.1। ये आ गया। कैसे घटाएंगे, 1.7 में से घटाना हमें पॉइंट के नीचे 0.6 और ये ऐसे, ये घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट हमारा ऐसे ही आ जाएगा, और 1 का 1 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.1, इस तरीके से। तो ये हमने आज 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं PPS कॉमर्स के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।